जाता है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। ऐसे ही हम आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक कला विभाग है, वहाँ के एक छात्र है जिनका नाम है आकाश। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से एक ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कई सौ सालों तक विश्वविद्यालय को उकेरे रखेंगी। और हम आपको बता देते हैं कि एक जो वेस्टेज, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज़ में लाने के लिए देखिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये हिरन बनाया हुआ है। हिरन एक प्रकृति का भी उपदेश देता है। प्रकृति एक जो पहचान बनाती है, वो हिरन एक अलग ही पहचान रखता है। ऐसे ही हम बात करेंगे जो छात्र है आकाश, उन्होंने किस वेस्टेज चीज़ों से अपना एक दिन रात करके, अपनी मेहनत करके ये चीज़ें बनाई हैं। नमस्कार सर, ये हिरन बनाया मैंने, जो सरिये होता है उससे उसको वेल्ड कर करके एक दूसरे से जोड़ा है। इसमें मतलब जोड़ने का दिखाया है कि टुकड़े टुकड़े बिखरोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अगर इकट्ठा रहोगे तो कुछ ना कुछ नायाब चीज़ निकल के आती है। तो उसको मैंने जोड़ने की कोशिश की है, तब जाके हिरन बना है। इसमें काफ़ी टाइम लगा है और इसको बनाने में मेरे डिपार्टमेंट से मेरे जो HOD मैम है, डॉक्टर अलका तिवारी मैम और पूर्णिमा मैम और शालिनी मैम, उनका मुझे बहुत हेल्प मिला उनकी तरफ से। मशीनरी और ये सब उनकी वजह से मुझे यहाँ मिल पाई है, जिसकी वजह से मैंने इनको जोड़ा है। और छोटे छोटे सरिये, जैसे यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, आपने देखा भी होगा कि जगह जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े मैं और मेरे साथी लोग जो भी थे उन्होंने एकत्रित किए, फिर उनको जोड़ा, तब जाके ये हिरन निकला। फिर जब ये हिरन अच्छा लगा तो मैम बोली कि चलो ये तो तुमने बहुत सही बनाया, कुछ और भी बनाते। फिर जाके उन्होंने कुछ लेआउट्स दिए, जिनकी वजह से मैंने डांसिंग फिगर बनाई, हॉकी प्लेयर बनाया, फुटबॉल प्लेयर बनाया, योगा वाला बनाया। मतलब टोटल 5 मैंने आकृतियाँ बनाई है, जो ऐसी वेस्टेज, कुछ सरिये के टुकड़े कुछ इधर उधर से उठा के लाए, कुछ को लाना पड़ा, तो उनको जोड़ जोड़ के मैंने ये बनाने की कोशिश की है, लोहे से और वेल्डिंग से। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जो छात्र है वो अगर कला का छात्र है तो एक पेंटिंग के माध्यम से चीज़ों को दर्शाएगा, दिखाएगा, एक समाज में पहचान बनाएगा। लेकिन आज आपने ये हिरन जो बनाया है, ये एक अलग पहचान बन चुका है, विश्वविद्यालय की एक धरोहर के नाम पर जाना जाएगा और उसमें आपका नाम उकेरा जाएगा। ये कैसा लग रहा है आपको? सर, ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि मेरे नाम से इसको जाना जाएगा कि हाँ, ये मैंने बनाया, ये आकाश ने बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ कर पाया। पेंटिंग का रहा या कुछ भी रहा, मेरी एक छोटी सी निशानी यहाँ कॉलेज में लगी रहेगी, तो मेरे लिए तो बड़ी उल्लास की बात है कि मेरा कुछ काम यहाँ लगा। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि एक फुटबॉल प्लेयर के भी आपने वो बनाया, एक योग का, जैसे हम उधर दिखाइए आप एक बार, कि योग के बारे में भी आपने दर्शाया है। जब ये चीज़ें वहाँ पर लगेगी, एक अलग पहचान देगी, तो ये पहचान आपको आई कहाँ से? सर देखिए, योग का मैं आपको बताऊं, योग तो हर किसी को करना चाहिए। योग से इंसान हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहता है, अनेक बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। आपने देखा होगा जब कोविड का चला था तो सब लोग योग इसके सहारे ही, योग के सहारे और अच्छे नियम अपनाकर भी बचे थे। लेकिन योगा जो है वो शरीर को बीमारियों से लड़ने की सबसे ज़्यादा ताकत योग से ही मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ बनाए जो प्रेरित करे कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने योगा का बनाया, ताकि मन में रहे कि हाँ, योग करके हम खुद को संभाल कर रख सकते हैं। अच्छा आकाश, हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे ये वेल्डिंग है, एक कला का विद्यार्थी वेल्डिंग तो नहीं कर सकता, तो ये आपको प्रेरणा ये कहाँ से मिली, कहाँ से कर पाते हैं इतना अच्छा? सर, ये जो वेल्डिंग की प्रेरणा मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझे वेल्डिंग करना सिखाया। हमारा वेल्डिंग का छोटा सा एक दुकान है जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं। काम है हमारा मशीनरी वगैरह ये सब रिपेयर करने का। तो मेरे पिताजी ने मुझे जब छोटा था तब से ही थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं। लोहे को आकार देना उन्होंने मुझे सिखाया। और एक मेरे टीचर हैं जिन्होंने 12th तक मुझे पढ़ाया, डॉक्टर राजकुमार सिंह है, जो जैन इंटर कॉलेज में एक टीचर हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही रहता है, तो उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली इन सबको काम करने में। हम कह सकते हैं कि एक जो परिवार में भी जो काम होता है, आपने उसको एक कला के माध्यम से उकेर दिया है। एक जो विश्वविद्यालय की एक अलग धरोहर बनेगा, वो आपके परिवार से लेकर और बहुत आगे तक जाएगा, हम कह सकते हैं। जी सर, कोशिश यही है कि जो हम पापा वेल्डिंग करते थे ट्रॉली में, जो टूटी हुई चीज़ को संवारते थे, वो लोगों के काम आती थी।
ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टूटी हुई चीज़ पड़ी है मैं उसको संवार के कुछ कला के लिए कर पाऊँ। तो ये मेरा थोड़ा सा एक था। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो पड़े थे, वेस्टेज था, उनको जोड़ के मैंने ये बनाने की कोशिश की। तो जो अभी आपके सामने है, इसमें छोटी छोटी डिटेल्स आप देखेंगे, आंखें देखेंगे या सींग देखेंगे या ठुड्डी का नीचे का आकार देखेंगे, तो वो मोड़ना, उसको ढलाई में लाना, ये सब मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है। चलिए, जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि आकाश ने एक अलग पहचान दे दी है विश्वविद्यालय को। यूँ तो कहे कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, वेस्टेज जो ख़राब चीज़ें होते हैं उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन एक छात्र निकल कर आया है जो उसने ख़राब चीज़ों को भी यूजेबल कर दिया है। ऐसे ही लगातार जो छात्र निकल कर आएंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको यूज़ में लिया जाए और एक अलग पहचान बने। ऐसे ही हम आपको आकाश को शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे और भविष्य के लिए ये बहुत आगे बढ़े। ऐसे ही आप ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद। वही बताना चाहूँगा, जैसे इसकी आँखें हैं, ये आँखों में सरिया गोल करके लगाया, ये शेप दिया, ये तो कला की बात है। जैसे पेंसिल से अपन काम करते हैं ना, आंखें बनाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सरिये को लाइन की जगह यूज़ किया। ये फेस का ये जो आकार दिया है, ये नाक का, ये मुंह का, तो करीब 7 दिन। मतलब 7 दिन में आपने ये हिरन बना के तैयार कर दिया? क्योंकि थोड़ा थोड़ा जहाँ से पा रहे थे वहाँ से उठा के ला रहे थे, तब लगा रहे थे। और किसी ने सपोर्ट भी किया? हाँ सर, हमारी मैम ने हमें पूरा सपोर्ट किया। सामान ये आपने अकेले ने बनाया है या और किसी का सपोर्ट भी रहा? वैसे सर इस काम को सिर्फ नहीं अकेला करता हूँ, थोड़ा वो भी है ना, खतरे का काम भी है। वेल्डिंग का काम, आंखों में चमक लगना, और करंट का तो काम सीधा सीधा है ही इसमें, क्योंकि वेल्डिंग का काम हमारे घर पे भी पहले से ही होता, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी है मुझे इस बारे में। अगर एक बार इसके बारे में कुछ बताते हो जाओ ना।